Hello friends, myself Chitan Thakur. Today in standard 9th English medium subject maths exercise 8.1 subject maths chapter 8 last question of 8.1 question number 12. In figure 8.23, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC, so that total four statement can be proved. First statement, angle A is equal to angle B. Second statement, angle C is equal to angle D. Third statement, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Question. Fourth statement, diagonal AC is equal to diagonals BD. Hint are given. Extend AB and draw a line through point C parallel to AD intersecting AB. Produce at E. So first of all, trapezium. So trapezium, it means two lines are parallel. It means out of two pair, one pair are parallel to each other. So फिगर में आपको वन एडिटिंग करना है. पॉइंट E. एक्सटेंड टू DA ऐसा आपको क्वेश्चंस में कहा गया है. ये जो लाइन है इक्वल होगी DB is equal to AC. So now टोटल फोर स्टेटमेंट प्रूव करने हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे AB extended at E and AB is parallel to CD. Therefore AB है तो AE इनडायरेक्टली हो गया, पैरेलल टू CD हो गया. AB क्योंकि पैरेलल ट्रेपेजियम है, बिकॉज ABCD is a trapezium. So in quadrilateral ADCE AE is parallel to CD. So ADCE is a parallelogram. ये parallelogram हो गया. Therefore AD is equal to CE and AD is equal to BC. तो ये तो ऑलरेडी आपको डेटा में ये दिया हुआ है. अब A इक्वल टू क्या हो गया C, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसा आपको कहा गया है. तो देयरफॉर BC, जो लाइन BC है वो किससे इक्वल होगी? आपकी CE लाइन से इक्वल होगी, क्योंकि BC जो है वो AD से इक्वल है. तो AD CE से इक्वल है. BC लाइन है वो AD से इक्वल है और AD CE से इक्वल है. तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? BC और C इक्वल हो गए. देयरफॉर इन ट्राइंगल BCE BC इज इक्वल टू CE. तो इसके लिए ये दो साइड इक्वल है. इन ट्राइंगल BCE BC एंड ये दो साइड इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये साइड का ऑपोजिट एंगल ए. तो यहाँ पे एंगल ये इक्वल होगा. CBE इज इक्वल टू CEA. सो क्योंकि ऑपोजिट साइड है, AD is parallel to CE and AE is a transversal. देखो यहाँ तक का सब ये समझ में आया. उसकी ट्रांसवर्सल है AD and CE. AD and CE पैरेलल है और CD उसकी ट्रांसवर्सल है और AE उसकी ट्रांसवर्सल है, ऐसा भी बोल सकते हो. CD भी उसकी ट्रांसवर्सल ऐसा बोल सकते हो. तो इंटीरियर एंगल, ये जो दोनों एंगल है दोनों का एडिशन 180 होगा.
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको दिखाना है, उसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल डी ये कंप्लीट करना है आपको। चलो, तो इतना कंप्लीट हुआ। तो दोनों के डी ए ई प्लस सी ई ए इज इक्वल टू 180। दोनों एंगल इक्वल किए, आंसर, तो ये दोनों का एडिशन 180 हुआ। अब एंगल डी ए ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो 180 माइनस साइड चेंज होगी, देयरफॉर सी फर्स्ट। तो वहां पे हमने जो सी ई ए CBE. So 180 minus CBE, because equation 1 CBE is equal to CEA. So equation 1 से DAA is equal to 180 minus CBE. Now we know that ABC plus CBE is equal to 180, क्योंकि ABC प्लस CBE ये दोनों एडिशन 180 होगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर एंगल, सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस CBE। तो नेक्स्ट इक्वेशन हुआ 180 माइनस CBE, यहाँ पे भी 180 माइनस CBE, यानी कि बाय इक्वेशन 2 and 3 एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAE ऐसा होगा, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो गया। जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट था वो आपका यहाँ पे प्रूफ होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी प्रूफ। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, फॉर अ सेकंड स्टेटमेंट AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD से पैरेलल है, एंड AD ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो उसी तरीके से एंगल D को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आंसर मिलेगा 180 माइनस एंगल A। इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। नेक्स्ट, इन सिमिलर, फर्स्ट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। नेक्स्ट सेम AB इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ पे आपको AD ट्रांसवर्सल मिला। उसी तरीके से AB इज पैरेलल टू CD, सो वी हैव टू transversal BC is a transversal, so angle B plus angle C is equal to 180, so we get angle C is equal to 180 minus angle B, but angle B is equal to angle A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, तो यहाँ पे एंगल B है उसकी जगह पे एंगल A लिख सकते हैं, तो सेम हो गया 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस एंगल A। देयरफॉर बाय इक्वेशन 3 and 4 एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। जो आपका स्टेटमेंट था वो कंप्लीट हुआ। नाउ triangle ABC is congruent to triangle BAD and the diagonals AC is equal to diagonals BD। तो उसके लिए draw a diagonal
AC एंड BD, दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद ट्राइंगल, आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे। फर्स्ट जो ट्राइंगल मिलेगा डायगोनल से वो ABC मिलेगा, और दूसरा जो आपको प्रूव करना है वही आपको ट्राइंगल लेना है। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है स्टेटमेंट नंबर 3 में। तो उसके लिए ABC यानी कि ये पार्ट्स देखना है आपको, अनदर BAD, तो ये पार्ट्स। तो उसमें आप देखोगे तो AB जो है वो कॉमन साइड आपको इजीली मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया, AB इज अ कॉमन साइड। नेक्स्ट, इन गिवन डेटा BC इज इक्वल टू AD, ये जो है वो आपको ऑलरेडी कॉमन साइड एंड गिवन इन डेटा, इतनी बात आपको कंप्लीट की हुई। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, स्टेटमेंट 1। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव किया कि एंगल B जो है वो एंगल A से इक्वल है, तो उसी तरीके से दो साइड एंड एक एंगल यानी कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल साइड थियरम, एंड AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये CPCT थियरम हुआ। तो उसी तरीके से जो डायगोनल्स है वो दोनों डायगोनल्स इक्वल हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। नाउ आफ्टर कंप्लीट क्वेश्चंस, मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम क्या है? ड्रॉ अ ट्राइगोनल्स, मार्क अ मिड पॉइंट E and F of two side of triangle joining point E and F, so you got mid point theorem। यानी कि अगर पॉइंट E मिड पॉइंट होगा आपका, तो F में से लाइन पास करेंगे तो मिड पॉइंट में से पास होगी। अगर ये जो दो लाइन है वो पैरेलल होगी, तो ये जो दो लाइन है वो पैरेलल होगी, तो ये दोनों मिड पॉइंट होंगे। Line segment joining the midpoint of two sides of triangle if parallel to third side। A line segment joining a point of two sides of triangle is parallel to third side, so you can see in figure 8.25। You can see a figure in 8.25। सो अगर लाइन, आप दोनों लाइन मिड पॉइंट में से पास करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, यानी कि फर्स्ट साइड AB और सेकंड साइड CD, तो दोनों के मिड पॉइंट को जॉइनिंग करेंगे तो अनदर आप लाइन थर्ड साइड जो ड्रॉ करोगे इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि फर्स्ट साइड सेकंड साइड, तो ये थर्ड साइड से पैरेलल होगी। यानी कि EF इज पैरेलल टू BC एंड ED, यानी कि EF जो है वो BC से पैरेलल होगा, उसी तरीके से जो ED है वो BC से पैरेलल होगा। ये आपका स्टेटमेंट है। तो आपको ये फर्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम लिखना है, थ्योरम 8.9 सेंटेंस एंड दिस स्टेटमेंट। आफ्टर दिस स्टेटमेंट, थ्योरम 8.10, a line draw to the midpoint of one side of triangle पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, लाइन मिड पॉइंट में से पास होगी और पैरेलल होगी, जो थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि डिवाइडेड बाय टू इक्वल पार्ट्स। तो दोनों अल्टरनेट स्टेटमेंट है, जैसे कि आगे भी हमने स्टेटमेंट सॉल्व किया तो उस टाइप के अल्टरनेट स्टेटमेंट है। फिर से एक बार समझते हैं। इफ ED इज इक्वल टू is equal to DF and BE is equal to AE is equal to DC, ये तीनों साइड की बात की गई है यहाँ पे। तो जनरली EF is equal to BC, यानी कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, यानी कि फर्स्ट साइड ए सेकंड साइड ए दोनों मिड पॉइंट पे करेंगे, तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि ये जो है ED होल साइड है
तो उससे ये पैरेलल ही होगी, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड में से आप जो ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन उसका आपको लास्ट में पैरेलल मिलेगी, ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया है। उसका ऑपोजिट, अगर ये एक मिड पॉइंट में से पास होगा, ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये जो होगा वो क्या करेगा, लाइन को बाइसेक्ट करेगा टू पार्ट्स में। तो ये आपके मिड पॉइंट थियरम है। तो प्रिपेयर करने हैं आफ्टर मिड पॉइंट थियरम, यानी कि आप फर्स्ट ये स्टेटमेंट लिखना है, थियरम 8.9 स्टेटमेंट दिस फिगर, थियरम 8.10 स्टेटमेंट एंड फिगर। When next lecture we have to start exercise 8.2, question number 1 to 7. Thank you.